रहे हैं गोम्बो के बाद इस पे फौजी ढाबा एंड दादुल होम स्टे, दादुल घर पर रहना, फौजी ढाबा और दादुल घर पर रहना। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं, लंच करने ऑब्वियस सी बात है बिकॉज इट्स 1:30 और यहाँ पे शायद बफे सिस्टम बता रहे हैं, जितना खाना है उतना पेट भर के खाओ, दोबारा लेना दोबारा लो एट द सेम कॉस्ट। और ये मैं हूँ क्योंकि मुझे सन टैनिंग नहीं करवानी है, क्योंकि एक बार सन टैनिंग हो गई तो आई गॉट टू स्वेयर 2-3 महीने से पहले वो जाने नहीं वाली है, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करने वाली हूँ अपनी स्किन को। चलो मैं जा रही हूँ लंच पे, आपको दिखाती हूँ क्या क्या है अंदर। मेरा कहाँ गया? इसमें मेरा वो शायद डेड है क्योंकि 5% हुआ है, 4 से 1% ही बढ़ा है। मेरे फ्रेंड्स, तो मैंने अभी इस ढाबे का खाना खाया है। हमने ऑर्डर किया था 1 प्लेट राजमा चावल और 1 प्लेट दाल चावल। टू बी ऑनेस्ट, कल के कंपैरिजन में जो हमने हाई फाई कैफ़े में खाना खाया था पास्ता एंड ऑल, उसके कंपैरिजन में 110 टाइम्स बेटर है खाना। तो अगर आप जा रहे हो गोम्बो से आगे पदम की तरफ तो डेफिनेटली ये वाला जो आपका है फौजी ढाबा एंड दादुल होम स्टे, वहाँ ज़रूर ट्राई करना। बहुत सस्ता था, हमने करीब हमारा 390 के आसपास बिल बैठा है विद रोटी दाल चावल सलाद अनलिमिटेड। जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप खा सकते हो। तो अब हम निकल रहे हैं पदम के लिए। ये था नज़ारा, सुंदर सा, सुशील सा, एंड आई लव दिस प्लेस। हवा यहाँ पे कम चल रही है पर वहाँ पे श्रृंखला में तो इतनी खतरनाक हवा चल रही थी दैट यू कांट स्टैंड फॉर 10 मिनट्स कॉन्टीन्यूअस। मतलब आपको अपने कान फेस बंद करना नेसेसरी ही है वहाँ पे, आप नहीं रुक सकते हो वहाँ पे। और भैया ये भी बता रहे थे हमारे कि वहाँ पे अगर कोई बंदा रात के टाइम पे फंस गया श्रृंखला टॉप पर, ही कांट सर्वाइव, आई मीन ही और शी कांट सर्वाइव। तो भाई आओ तो प्रिकॉशंस लेकर आओ। और जिसको थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस है, ठीक है, एल्टीट्यूड से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वोमिट नोजिया है ना, या फिर बॉडी पेन एंड ऑल, तो प्लीज़ ज़ांस्कर में एंट्री लेने से पहले आप 24 आवर्स पहले प्लीज़ डायमॉक्स की 1 टैबलेट ज़रूर ले लेना स्टार्टिंग में। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। उससे क्या है कि आपका थोड़ा सा ब्लड थिनिंग होगा, ब्लड थिन होगा तो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है, आप जो इनहेल और एक्सहेल करोगे वो अच्छे से होगा। क्योंकि इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो मुझे भी बोलने में बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है अंदर से, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट इफ़ यू कम सो प्लीज़ टेक डायमॉक्स अगर कुछ भी हेल्थ इशू है तो, ठीक है। साथ में डिहाइड्रेट मत रहना, कॉन्टीन्यूस 15-20 मिनट्स के बीच में 1-2 सिप पानी के पीते रहना। साइड बाय साइड अगर ORS और इलेक्ट्रॉल्स है दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, यू कैन टेक दैट डायरेक्टली। ओके, मैं जाती हूँ, बाय बाय। दिस इज़ द होम स्टे, ये बोर्ड लगा हुआ है पीछे। भैया कौन सा जगह का नाम है? जगह का नाम क्या है? इस जगह का
एक 1.5 घंटा और लगेगा। अभी ऐसा ना कि BRO वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे फंसेंगे, नहीं फंसेंगे तो 1 में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है। वो जो यहाँ का लैंडस्केप है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब अमेजिंग है। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी खुद से, डेफिनेटली जो मैंने अभी देखा है और जो मैं बाद में देखूँगी वो टोटली डिफरेंट होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैंने ये भी देखा है वो भी देखा है, सब रिपीटेड है, नहीं। जितनी बार आओगे उतनी बार आपको न्यू एक्सपीरियंसेस होगा। बस धूप बहुत कड़क है, जितना आप अपने आप को कवर कर सकते हो, सन से बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, उतना आपके लिए सेफ़ है। क्योंकि यहाँ पे BRO 24/7 काम करती है। पता नहीं कहाँ से एवलांचे गिर रहे, कहाँ से लैंडस्लाइड्स हो रही है, सो वी डोंट नो अबाउट दिस। तो वहाँ से धूल बहुत उड़ता है, इसीलिए हम मतलब मैंने तो ये सोचा कि हम उसको स्कार्फ में ही कन्वर्ट कर चले, स्कार्फ पहन लूँ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, अनटिल और अनलेस डस्ट मुँह पे नहीं आएगी। क्योंकि टैनिंग एक बार हो गई तो 2-3 मंथ्स के लिए यू आर गॉन। ये देखो, ये है इच्छर का एरिया बोलते हैं इसको, भी मैंने भाई ऐसे पूछा था। यहाँ पे अभी भी BRO का काम चल रहा है। आई थिंक कोई छोटा सा पुल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम और करके दिखाती हूँ। सी, और दिस इज़ द पुल। मतलब क्या कुदरती चीज़ है, मतलब यहाँ पर आके फील होता है लाइक हाउ वी ऑल आर टाइनी। हम सब कितने ज़्यादा टाइनी हैं, मतलब बहुत छोटे हैं हम इन सब के सामने। और यहाँ से हमें पदम पहुँचना है, और पदम में हमारा नेक्स्ट 3 डेज़ का स्टॉप है। और पदम में पहुँचने के लिए एटलीस्ट 1.30 आवर्स तो लगने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आगे BRO का काम और पैचेस, मतलब जितने बीच में पैचेस बेकार होंगे वहाँ पे भी चल रहा हो। तो आई डोंट नो कि कितना और टाइम लग सकता है। हो सकता है वहाँ पे हॉल्ट हो जाए आधे घंटे का, 1 घंटे का, कितना ज़्यादा बड़ा काम है छोटा काम है, तो मे भी हो सकता है 1 घंटे पहुँच जाए, हो सकता है 1.5 घंटे में, हो सकता है 2 घंटे में। तो मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो 1.5 से 2 घंटा तो लगने ही वाला है पदम में। सेक्शन इन्हीं का है और ये वाला सेक्शन भी इन्हीं का है। तो हम शाम को 5-5:30 बजे आ गए थे, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। बाकी मैं इसको कल मॉर्निंग में अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी रात में आपको इतना दिख भी नहीं जाऊँगा। मैं सोच रही हूँ कि अभी रात में हम थोड़ा बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये पूरा इनका ही एरिया है। हम लोग आए हैं ज़ांस्कर के लोकल मार्केट में और थोड़े बहुत फ्रूट्स ले रहे हैं, क्योंकि फ्रूट से क्रेविंग हो रही है। और फ्रूट्स ठीक भी है, क्योंकि इतना दाल चावल और यहाँ का खा के दिमाग ख़राब हो गया, तो इन लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं है, हेडेक वगैरह हो रहा है, तो इसलिए हम फ्रूट्स लेके जा रहे हैं। थोड़ा फ्रूट्स खाएंगे, थोड़ा सही रहेगा। तो दिस इज़ द शॉप। हम अमरूद और शायद नाशपाती लेंगे, पीओ। तू बस ले उसको, तू ले। कितने का है? 1 किलो ले रही है ना? ये 2 चेंज कर ना, लास्ट वाला जो तूने 2 उठाया है। और हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हटा दे। तो हमें मिला है एक रेस्टोरेंट, लहासा रेस्टोरेंट के नाम से है। नहीं, होल्ड ऑन, लहासा रेस्टोरेंट के नाम से है। और इससे जो बाकी हम 2-3 रेस्टोरेंट पे गए थे वो सारे ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले थे, और उनके पास स्टाफ भी नहीं था बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे किया है मोमोज, वेज मोमोज ऑर्डर, एंड इट्स सो यमी। देखो सुरका भी नहीं ले रहा, खा नहीं खाना है, देखो ऑर्नामेंट्स होते हैं। हाँ, इनकी जो ज्वेलरीज होती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सारा गोल्ड होता है। नहीं, गोल्ड नहीं होता है, वो अलग स्टोन्स होते हैं। हाँ हाँ, वो ले में भी सेम वही चलता है ना। हाँ, देखा है मैंने उसका, वो बहुत ऑर्नामेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है। आप जितना ज्यादा गांव में जाओगे ना, हाँ, उतना ज्यादा वो पुराना आपको मिलेंगे यहाँ कल्चर। एक डोलो बोलते हैं, डोलो मीन्स एक कीमत हो गया वो देते हैं। तो मान लो कम से कम 10-12 तो ले ही जाते हैं। तो जैसे कि लड़की घर की बड़ी होंगी 3-4 और बढ़ा देंगे, लड़की नौकरी वाले होंगे 3-4 और बढ़ा देंगे।
लड़की रॉयल फैमिली से होंगे फिर तो 8-10 और बढ़ा उसकी देंगे। वैसे कॉइन की क्या कीमत होगी, मतलब अप्रोक्स वो सिल्वर का होता है? वही मान के चल, गोल्ड की जो उसका- आज रेट चल रही है उस हिसाब से इनकी रेट चलती होगी शायद। नहीं गोल्ड के बराबर रेट तो कहाँ होंगे। सिल्वर का अलग है ना। हाँ। सिल्वर तो गोल्ड से ही महंगा हो रहा है मेरे ना। ख्याल से यही लड़की मांगने के लिए 30-40 हजार देना पड़ता होगा भाई कैश, हम अगर कहे तो एक तरह से एक शगुन हो गया वो। शगुन हो गया। और लड़की वालों की तरफ से फिर भैया? लड़की वालों को तो कुछ नहीं, बस लड़की अच्छा। नहीं, but जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल एकदम Opposite होता है। सिस्टम है। दहेज वो सिस्टम। कह देते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप अगर अपनी लड़की को देंगे तो हम मना नहीं करेंगे। यहाँ पर भी लड़की के साथ भेजते तो है, जैसे उसका जैसे आज लड़की की शादी है, अब आज विदा कर दिया तो उसके परिवार वाले होंगे, उसके भाई अपना अलग से कोई 10,000 देते हैं, कोई कपड़े देते हैं, कोई कुछ ज्यादातर किसी को मैंने गाड़ी ऐसे देते हुए नहीं सुना। इतना यहाँ बैन भी किया हुआ है। अच्छा। अगर किसी ने इतना लाखों से ज्यादा दहेज या ऐसे सिस्टम दिया हाँ। तो आप अपने बाद में दे दीजिए, कोई हाँ। बात नहीं, मगर सबके सामने पब्लिक आपने ऐसे किया तो पब्लिकली मत शो करो ना। पनिशमेंट है। अच्छा। हाँ। हमारे वहाँ पे तो भैया बहुत Opposite है। सिस्टम। वही तो वहाँ पे वहाँ है ना, फ्रिज, सोफे, टीवी सब कुछ उनको, वो तो नॉर्मल है आप लोगों का। अगर वो सामान नहीं देना है ना तो जो आपको लग रहा था आपने देना उतने हमें पैसे दे दो। हाँ। ऐसा कह भी देते हैं। मेरी तो मतलब काफी कजन्स हैं, उनके तो रिश्ते इसलिए हमने कैंसिल कर दिए कि ये लोग दहेज बहुत गलत तरीके से मांग रहे हैं। उसी हिसाब से फिर बाद में दहेज ठीक से नहीं मिला तो घर में खिचपिच भी होते हैं। हाँ? शादी एक ही दिन में खत्म हो जाती है या 2-3 दिन तक चलती है? यहाँ तो पहले 10 दिन चलती थी, फिर ZBA वाले जैसे संस्कृत बुद्धिस्ट एसोसिएशन है हाँ उन्होंने कम करवाया, हाँ उसके बाद 7-8 दिन किया, उसके बाद वो भी ज्यादा बोल के अब आजकल बिजी हो गया हाँ। तो अभी 3-4 दिन का किया। मगर घर में तो 10 दिन तो चल ही वो जाते गाने बजाने चलते रहते होंगे चलते ना रहते वहाँ हैं। पे। अच्छा। ऐसा होता है जैसे सबसे पहले तो जैसे मान लो मेरा शादी है तो मेरे पहले तो एक दिन गाँव वाले को बुलाने में हमें पार्टी देना पड़ता है। हाँ, अपने घर अच्छा। में खाना वाना खिला गाँव वाले को, फिर उनको बताएंगे आप कुक करना, आप हेल्पर करना, हाँ। आप गेस्ट को इनवाइट करना, वो हैंडल करना, सबको अपना काम बांट देते हैं। उस समय खाना वाना दारू वारू ठीक ठाक देते हैं। उसके बाद फिर शादी में वेज बनता है भैया? नॉन वेज दोनों ही बनता होगा शायद। मगर यहाँ ऐसा है कि जिसने पूरा शादी में पूरा वेज यूज किया, एक भी नॉन वेज यूज नहीं किया, हाँ। यहाँ तक कि चिकन विकन कुछ भी यूज नहीं किया, हाँ। उसको फिर जब यहाँ पर कोई हिस होलीनेस दलाई लामा या उससे भी छोटा कोई लामा हिस होलीनेस आते हैं, हाँ। उनके टाइम उनका परिवार का नाम लेते हैं कि इसने पूरे शादी में वेज यूज किया, उसको आके खता वता पहनाते हैं ओह, तो ताकि लोगों में इंस्पायर है कि वेज में चले जाए। अच्छा। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा काम किया एक तरीके हाँ, से। अच्छा काम किया, इसने पूरा वेज यूज किया। एक तो अपने बच्चे की शादी किया, उसमें भी इसने किसी जानवर को हार्म नहीं किया, हाँ, हाँ। तो इसका अच्छा वो है बोल के नाम पुकारते हैं। Hi everyone, so this is day 2 and we are wake up in the Padam। तो कल रात को जो मैंने आपको होम स्टे दिखाया था वो समझ में तो आ ही गया होगा, बट स्टिल आई एम शोइंग यू अगेन। दिस इज़ दी ओमासेला होम स्टे जो आप पीछे देख रहे हो, और ये काफ़ी पुराना होम स्टे है। इसमें आपको कैफ़े, रिसेप्शन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है। बट हाँ, अगर आप ऑफ सीज़न में आओगे लाइक एंड ऑफ अक्टूबर, यानी कि जब सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम में थोड़े से स्टाफ मेंबर कम होते हैं, चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मैं आपको एक बार होम स्टे का टूर करा देती हूँ और रूम्स दिखा देती हूँ। बाकी अभी हो रहा है 8:30 o'clock, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, आज हमारी हैं 4 जगह। फर्स्ट वन इज़ जांगला पैलेस, सेकेंड वन इज़ कारसा मोनेस्ट्री, थर्ड वन इज़ शीला वाटरफॉल, और एक और है शोंगदेन मोनेस्ट्री। आई होप सो, शायद मैंने नाम सही लिया, वही है। तो 2-3 मोनेस्ट्री है, एक माय गॉड 2-3 मोनेस्ट्री है और एक वाटरफॉल है। तो ये 4 चीज़ें हम कवर करेंगे। 9 o'clock के अराउंड निकलेंगे, और 9 o'clock के अराउंड निकलने के बाद वही हमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब शाम ही हो जानी है, 6-7 बज जाने हैं। तो क्योंकि 2 प्लेस एक साथ है, बाकी जो 2 है वो अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसमें टाइम लगेगा। तो बाकी मैं आपको भी एक बार पूरा का पूरा होम स्टे टूर कराती हूँ और फिर आगे चलते हैं। इसका नाम हमने शैडो रखा था, ये कल से हमारे पीछे था। हे शैडो। तो जी ये है हमारा होम स्टे 3 दिन का। पहला नाइट निकल गया है, 2 नाइट बचे हैं, यानी कि हम आज, कल और देन परसों यहाँ से चेकआउट करेंगे। वो जो विंडो दिख रही है आपको, ये वाली, दैट इज़ आवर रूम। इनका एक पोर्शन ये है, मतलब आप ये मान के चलो दिस इज़ द A ब्लॉक एंड दैट इज़ अ ब्लॉक B, और बीच में स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे कुछ बाइकर्स भी आए हैं जिन्होंने अपना खुद का कैंपिंग नीचे इनसे परमिशन लेके लगाया था।
यहीं रात पूरी इन्होंने बिताई है एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द तमिलनाडु। ये जो एरिया है ये जाता है हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। मैं आपको रूम टूर दिखाती हूँ, बहुत मैसी होगा, सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। ये पूरा मैसअप हो रखा है। 2 विंडोज़ है, एक विंडो से तो ये व्यू दिखता है, यहाँ से बैक एंड साउथ सुपीरियर माउंटेन्स आ देयर। अभी भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे लास्ट का जो पीक है वहाँ पे स्नो हुई है और वो फ्रेश है, जो सितंबर के फर्स्ट वीक में हुई थी। एंड दिस इज़ द अनदर वन व्यू जहाँ से मैं अभी आई हूँ शूट कर। हाय फ्रेंड्स, तो हमारा ब्रेकफास्ट जो हो चुका है। इनका बफे सिस्टम चल रहा था जहाँ से हमने बुकिंग किया है। तो बफे में इन्होंने, इनके पास पोहा था, पराठे थे, स्टफिंग पराठा था, ऑमलेट था, ब्रेड टोस्ट था, चाय थी, कॉफ़ी थी, कॉर्नफ्लेक्स था और फ्रूट सलाद था। तो हमने थोड़ा बहुत खाया, लाइक फ्रूट सलाद मैंने लिया, पोहा लिया और एक पराठे का पीस लिया, तो उससे पेट वेट भर गया। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, 9:20 हो चुका है, बट स्टिल 9:30 और 9:45 तक भी निकलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें आसपास की एरिया ही करनी है। बस वहाँ ध्यान देना है कि कोई पैच अगर ख़राब हो तो मे भी हो सकता है कि वहाँ ट्रैफिक लगे और हमें टाइम लगे, लाइक 10 to 15 मिनट्स या हो सकता है हाफ एन आवर भी लगे उस पैच को क्लियर होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे BRO के अंडर्स में पूरी रोड्स आती हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि हमारे जो ट्रिप कैप्टन है वो काफ़ी लीनियंसी प्रोवाइड करा रहे हैं सबको, तो इसीलिए हर बंदा आराम से उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वरना इस वक्त हमें निकल जाना चाहिए था। बट एनीवे हम प्रॉपर ले के अंदर ही है, मतलब नास्का वैली ही ले के अंदर आता है। तो आज हमारा जांगला पैलेस, स्तोंगडे मोनेस्ट्री और एक शीला वाटरफॉल है और एक काशा मोनेस्ट्री, ये 4 प्लेस हमें कवर करनी है। और बाहर जो है धूप बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा। मैंने 3 लेयर्स ऑफ सनस्क्रीन की लगाई है और अभी नीड पड़ेगी तो मैं दोबारा लगाऊंगी अगेन। मैं आज भी स्कार्फ लगाने वाली फेस पे अनटिल और अनलेस जब तक रिक्वायर्ड नहीं है स्कार्फ उतारने की। तो चलो बाहर चलते हैं और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया गाइस। सो वी आर लीविंग, सब कुछ रेडी हो गया है, हम निकल रहे हैं। बाकी लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे, ऑलमोस्ट सारे ही लोग चेकआउट करने वाले हैं, बाइकर्स भी निकल ही गए ऑलमोस्ट। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू एंड लुक एट द मैजेस्टिक माउंटेन बिहाइंड मी। क्या मस्त स्नो गिरी है, थोड़ी सी और स्नो गिर जाती तो 4 चांद लग जाते नज़ारे को। देखो ये तमिलनाडु वाले लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे ये लोग भी। बबली सी हम लोगों को सीट कौन सी मिली जहाँ पे ये इन्होंने पूरा बेड सेटअप कर रखा है और हम वहीं पर बैठे हैं और यहीं पे बैठ कर जाएंगे। यीशु जी पधारे हैं इसलिए। लो जी हमारी गड्डी स्टार्ट हो गई है, हम निकल गए हैं। दो पेट्रोल पंप पे यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप है पदम में, एक तो ये है और एक और है इसकी जस्ट पीछे है, मतलब दूसरी रोड पर है, तो आपको पेट्रोल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Look at these roads and the views. Hi, man, it's awesome. मेरा मन कर रहा है यहाँ पे स्कूटी, साइकिल, बाइक, जीप जो मिल जाए पर्सनली वो चलाओ। हाय गाइस, सो वी रीच एट दी जांगला पैलेस। जांगला पैलेस को यहाँ की एक लोकल फैमिली रन करती है, तो उनके पास की है इसकी। इसको प्रॉपर मॉर्निंग में खोलना पड़ता है 9-9:30 के अराउंड। फिर यहाँ पे टूरिस्ट जो होते हैं वो आते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी जांगला पैलेस। इट इज़ टोटली मेड ऑफ मड। यहाँ पे बोलते थे कि कोई किंग रहता था उस टाइम पे, सेंचुरीज़ की बात है ये, और अभी भी इसको काफ़ी कंजर्व कर रखा है। ये है एरिया जांगला पैलेस। हम जस्ट जा ही रहे हैं
यहाँ से इसका व्यू दिखता है, वो जो ऊपर दिख रहा है दैट इज जांगला पैलेस। एंड लुक एट दिस माउंटेन, टोटली डेजर्टेड माउंटेन है। दीज आर द मड स्तूपा, ये बहुत पुराने हैं फिर भी इन गाँव वालों ने इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल एंड लुक एट द वैली, बहुत सुंदर है। आई मीन दिस प्लेस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। है थोड़ी काफ़ी पुरानी है ये। विशु मिश्रा हो ना, आप व्लॉगिंग करते हो? हाँ जी हाँ जी। मीट माई न्यू फॉलोअर मिस्टर मंकोही। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल नहीं बोला गया। कितने मिलियन है आपके? मिलियंस तो नहीं है, कुछ ही है चंद। बिग बॉस, इनके मिलियंस भी नहीं है। आप बिग बॉस में जाना चाहोगे? नहीं, मुझे नहीं जाना। आई हेट बिग बॉस। ये माल का असर नहीं है, नेचर ही ऐसा है। स्वीट सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटा भी बजाएं, सब्सक्राइब। और हाँ, पूरी वीडियोस देखा करो भाई लोग। ये देखो, ये दिख रहा है जांगला पैलेस, थोड़ा और हाइट। देखा जाए तो हार्डली इट्स लाइक 10 to 15 मिनट्स फॉर हाइक, बट हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसकी वजह से आधा घंटा लग रहा है ऊपर आने में। जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं, ब्रो लुक एट द वैली व्यू। Look at the view from the top, bro. This is the palace. Look at the landscape, man. Bro, this scenic view is crazy. I mean, this will blow your mind when you came first time here. हाइट से तो धुरंधर ही दिखता है। सारे यहाँ पे पैलेस के लॉक्स बंद है, तो अभी 1-2 रूम ओपन है जो बताया गया है, तो उसी को हम देखेंगे। एक्सक्यूज अस। उस जमाने की छोटी छोटी विंडोज देखो, यहाँ से क्या व्यू आते हैं। ये देखो स्टेयर्स कैसे बाहर जमाने के। भाई रोड्स देखो क्या मक्खन है, जिग जैग अलग ही नज़र आ रहा है। दिस इज़ द मेन स्तूपा विच इज़ प्लेस्ड इन जांगला पैलेस, और ये रहा आपका जांगला पैलेस। इस तरीके से दिखता है बाहर से। दिस इज़ दी स्टोंगदेन मोनेस्ट्री। ये स्टोंगदेन मोनेस्ट्री है, और यहाँ से है इसका व्यू। वो देखो क्या मस्त खेती कर रखी है लोगों ने। एंड लुक एट द माउंटेन, स्नो पीक माउंटेन। भाई मज़ा आ गया देख के लद्दाख को ना। ये पूरा ये लद्दाख का ही एरिया है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लद्दाख के लैंडस्केप और स्पीति के लैंडस्केप में ज़्यादा डिफरेंस ही लग रहा। स्टोंगदेन मोनेस्ट्री मुझे धांगका मोनेस्ट्री की याद दिला रहा है, क्योंकि वो भी माउंटेन्स के अंदर ही कार्व्ड है। बट एनीवे मुझे मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द व्यू। यहाँ पे ये मॉन्क है, और ये आपका एंट्रेंस व्यू है। Hi everyone. So we reached towards the Kasha monastery. It is one of the largest monastery in this region. और ये भी 1000 years old है। बाहर से व्यू तो बहुत अच्छा है काशा मोनेस्ट्री का।
अंदर जाके देखते हैं कैसे है। ये रास्ता है ऊपर जाने का, काशा मॉनेस्ट्री का। बाप रे, पानी की आवाज़ थी पाइप में से। बड़ा सुंदर तो है काफ़ी। देखो यहाँ से नज़ारा, सीरियसली कितनी बार भी देख लो मन नहीं भरेगा, और आप सारी चीज़ें कैप्चर भी नहीं कर सकते हो एक साथ ना। दिस इज द मॉनेस्ट्री। एक बार व्यू देखो, क्या कहने हैं यार, क्या सुंदर लग रहा है डांस कर। ये एक तरीके का बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे स्कूलिंग भी होती है, मॉन्क्स वगैरह जो बनने आते हैं। हॉस्टल भी है जहाँ पे फूड वूड सब प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं मॉन्क बनने के लिए ना। और मेडिटेशन का जोन तो है ही। गिनती के 25-30 स्टेप चढ़े हैं मैंने, उसी में सांस फूल गई है मेरी। So I'm going upward more and more. बाप रे, स्टेयर्स इतनी ऊंची ऊंची हुई। Bro, look at the view. Oh my god. क्या मैं बोलूँ इस खूबसूरती की जगह, जिन लोगों ने इसको मिलके बनाया है, मतलब क्या सोचा होगा बनाने से पहले। मतलब माउंटेन्स के अंदर, और वो भी ये माउंटेन्स कोई रॉकी माउंटेन्स नहीं है, दिस इज़ द डस्टी माउंटेन जो सैंड के बने होते हैं। सीरियसली ये देखो बैक साइड मॉनेस्ट्री की, जहाँ से मैं भी नीचे से ऊपर आई हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल। हमें मेरा ले रह रहा है, वो भी कंप्लीट कर लूँगी ना। Oh my god, I'll show you village. Give me a second. This is the topmost part of the monastery, and you can see the village. These are the village roof जो उन्होंने बना रखी है। monastery का ही part है, बाकी नीचे पूरा village है। बैक साइड इज मॉनेस्ट्री। मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। सी मतलब आप एक जगह बैठ के इस जगह को कितनी बार देख सकते हो, आपका मन नहीं भरने वाला, जैसे मेरा नहीं भर रहा है। आई लव दिस प्लेस। वो नीचे एक और कोई मॉनेस्ट्री है, वहाँ पे बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। आई डोंट नो कौन सी है। यहाँ से आई थिंक और जाने का रास्ता पर बंद है। दिस इज़ द लास्ट एरिया। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे
टेबल चेयर्स भी डाल रखी हैं उन्होंने ना बैठने के लिए। देखो उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सलोना जहां है यहाँ, सपनों वाला मेरी वतन हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, दूर कोई लुटे नहीं बीच से काटे माँ, आजा सांझुई मुझे तेरी फिक्र